आज जो हमने चीज़ पढ़नी है उसका नाम है साइंटिफिक नोटेशन एंड प्रीफिक्सेस। लास्ट टाइम हम लोगों ने साइंटिफिक नोटेशन के बारे में और प्रीफिक्सेस के बारे में पढ़ा था कि साइंटिफिक नोटेशन क्या है, कि अगर हमें एक बड़े से नंबर को 10 की पावर्स में लिखें तो इसको हम क्या कहते हैं, साइंटिफिक नोटेशंस। जिसमें जो 10 की पावर है, अगर उसकी जगह मैं एक सिंबल लिख लूँ तो उसको, उस सिंबल को या उस जाहिर है उस वर्ड को फिर मैं क्या कहूँगा कि वो क्या है हमारे पास, प्रीफिक्स। जिसकी एग्जांपल भी हमने देखी थी, हमारे पास एक बड़ा सा नंबर था जिसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट किया। फिर उसके बाद उसके अंदर जैसे कि ये भी यहाँ पे इसको भी हमने किया था, फिर 10 की पावर -3 की जगह हमने मिली लिखा, जिसमें जो मिली है वो क्या हमारे पास एक प्रीफिक्स है। इसी तरह किलो भी एक, 10 की पावर 3 भी एक क्या है, प्रीफिक्स है। उसके बाद हमने मुख्तलिफ प्रीफिक्सेस देखे थे जो कि हमारे पास ये हैं, जिसमें काफ़ी सारे हैं। 10 की पावर -2 के लिए भी है सेंटी, इस तरह 10 की पावर 6 के लिए मेगा, 10 की पावर 9 के लिए क्या है, गीगा। तो ये मुख्तलिफ प्रीफिक्सेस हैं। आज हम इसमें ये देखेंगे कि जो एक प्रीफिक्स से दूसरे प्रीफिक्स में मैं कैसे जा सकता हूँ। फ़र्ज़ करें कि एक बंदा है, उसने इसको आंसर जो है मिलीमीटर में तो मैंने दे दिया, तो लेकिन वो चाहता है कि वो किलोमीटर में वो आपसे कहे कि भाई मुझे किलोमीटर में बताओ, किलोमीटर में क्या है। तो फिर उसको आपने मिली से किलो में कैसे जाना है, तो ये सारी चीज़ें आज हम इसमें इस वीडियो में देखेंगे। अब लास्ट टाइम जो एग्जांपल हमने ली थी, जिसमें हमारे हमने ये कहा था कि जो सूरज यानी सन और अर्थ के दरमियान जो फासला है वो क्या है, जिसमें हमने कहा था कि हमारे पास जो ट्रू वैल्यू या आप कह लें एग्जैक्ट डिस्टेंस है इन दोनों के दरमियान, वो है हमारे पास 1495978700700 मीटर। इतना बड़ा डिस्टेंस है इन दोनों के दरमियान। लेकिन अब जाहिर है ये डिस्टेंस तो बाद में कैलकुलेट कर लिया गया, लेकिन एक एक जहन में अगर एक बच्चे से अगर आप पूछें, किसी से भी अगर मैं आपसे ही पूछूं कि भाई बताओ ये अगर वैल्यू आपको ना पता हो, जिसको मैं अगर मैं इसको हटा दूं यहाँ से, आपको मैं ना बताऊं कि इन दोनों के दरमियान फासला कितना है, और आपसे मैं कहूँ आप अंदाज़ा लगाएं कि फासला कितना होगा, तो आप अंदाज़ा जब लगाएंगे तो आप कहेंगे अच्छा इतना। आप जाहिर है अंदाज़ा लगाते लगाते आप काफ़ी एक बड़ी सी अमाउंट आप कहोगे कि इतने या इतना मीटर जो है, इतना बड़ा नंबर आप मुझे कहेंगे कि भाई इतना फासला है सन और अर्थ के दरमियान। अब आपने ये जो एक गैस लगाया है, एक अंदाज़ा लगाया है, इस अंदाज़ा जो है ये आपने आप कह लें सेंसिबल अंदाज़ा है। कैसे बोला कि आप ये भी तो कह सकते थे कि 100 मीटर, ये भी तो कह सकते थे कि 1 मीटर, लेकिन ये सेंस नहीं बना रहा। अब हमें सबको पता है कि अर्थ और सन के दरमियान यानी सूरज हमसे कितना दूर है। 1 मीटर तो बहुत छोटा फासला होता है, 100 मीटर भी बहुत छोटा फासला होता है। अगर आपने इतना बड़ा अमाउंट दी जो कि सेंसिबल भी है, तो इस ऐसी वैल्यू या ऐसी आप कह लें गैस जो कि हमारे पास जो कि एक सेंसिबल हो, उस तरह के गैस को फिजिक्स के अंदर एक एस्टिमेटेड गैस और उस वैल्यू को एस्टिमेटेड वैल्यू कहा जाता है। यानी मेरे पास जो ये नंबर है, ये वाला, ये एक एस्टिमेटेड गैस भी है और एस्टिमेटेड वैल्यू है, लेकिन वो एस्टिमेटेड जो अंदाज़ा है आपका वो सेंसिबल होना चाहिए। जैसे मैंने कहा आप 100 मीटर नहीं कह सकते थे, कहते तो उस एस्टिमेटेड या आप कह लें सेंसिबल गैस ना होता। तो ये एक सेंसिबल गैस भी है जो कि जिससे हमें पता लगता है कि ये क्या है, एस्टिमेटेड वैल्यू है। अब ये एस्टिमेटेड वैल्यू जो कि काफ़ी बड़ी है, इसको अगर हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखें, जैसे अगर मैं देखूं तो इसके अंदर कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो हमारे पास 12 जीरोज हैं, जिनको अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो कि मैंने लिखे, और साथ एंड पे मीटर। अगर मैं साइंटिफिक नोटेशन में से कन्वर्ट करूंगा तो हमें पता है कि साइंटिफिक नोटेशन में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, पॉइंट एंड पे होता है। इसको मैंने पहले नॉन जीरो, पहला नॉन जीरो कौन सा है, 1, जो कि जीरो नहीं है तो 1 ही है ना, तो उसकी तरफ अगर मैं पॉइंट लेके जाऊं तो मुझे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डिजिट लेफ्ट जाना पड़ेगा। तो हम इसे ले जाते हैं पॉइंट को, तो पॉइंट यहाँ पे आ गया, तो 10 की पावर हमारे पास कितना डिजिट हम लेकर आए हैं, हमारे पास 12। तो जब भी हम राइट से लेफ्ट की तरफ जाते हैं, तो हमने पढ़ा है कि राइट से लेफ्ट की तरफ जाते हैं तो जितना जितना नंबर आप जाते हो, नंबर ऑफ डिजिट्स जाते हो, तो वो 12 है। तो राइट से लेफ्ट जाने के बाद आप साइन कौन सा लगाते हो, प्लस का। तो ये प्लस साइन आ गया और ये मीटर, तो ये एक साइंटिफिक नोटेशन में आपका ये बड़ा सा नंबर कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे जब भी आप साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करोगे तो जो ये 10 की पावर होगी, ये आपको इस मेजरमेंट का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बताएगी। अब ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड से क्या मतलब है मेरा, बेसिकली ये आपको बताता है कि एक मेजरमेंट का साइज कितना है, अप्रोक्सीमेट साइज कितना है।
या आप कह ले रेंज आपको बता देगी कि अच्छा इतनी बड़ी अमाउंट इसके लगभग अमाउंट होगी। तो ये अप्रोक्सीमेट साइज बता देता है एक किसी भी मेजरमेंट का। जैसे अब जैसे 10 की पावर 12 है ना, तो इसका मतलब है कि इतने जीरोस हैं, इतनी बड़ी वैल्यू है। अब एग्जैक्ट नंबर तो ये नहीं बताएगा, लेकिन एक अंदाजा आपको बता देगा कि इतना बड़ा या इतनी बड़ी वो मेजरमेंट है। लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि आप इसको पहले किस में कन्वर्ट करें, साइंटिफिक नोटेशन में। तो जो भी 10 की पावर होगी तो वो आपको क्या बताएगी कि ये ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या है, ये 10 की जो भी पावर है, और 10 की पावर क्या है हमारे पास, वो है 12। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या हो गया, 12 हो गया। अब ये तो साइंटिफिक नोटेशन में, मैं अगर 10 की पावर 12 की जगह की प्रीफिक्स डालना चाहूँ तो मैं डाल सकता हूँ क्या। आइए प्रीफिक्स के टेबल में देखते हैं। 10 की पावर 12 में क्या है, टेरा। तो ये 10 की पावर 12 की जगह जो यहाँ पर है, इसकी जगह मैं क्या लिख देता हूँ कि ये क्या है हमारे पास, ये टेरा के बराबर है, कैपिटल टी। तो ये टेरा मीटर। तो यानी इस बड़े नंबर को मैंने टेरा मीटर में क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। लेकिन ये जो हमारे पास टेरा है, जिसको TERA लिख सकते हैं हम, ये टेरा में तो आ गया, लेकिन एक बंदा है जिसको टेरा का आप कह लें अंदाजा नहीं है, लेकिन उसको किलो का अंदाजा है, किलोमीटर का। वो आपसे कहे कि भाई ये जितना भी फासला है, ये आप मुझे बताओ कि ये किलो के अंदर कितना होगा, यानी किलोमीटर में कितना होगा। उसके लिए जाहिर है आप इस टेरा को कन्वर्ट करोगे, इस पूरे मेजरमेंट को कन्वर्ट करोगे किलो के अंदर, और किलो जिसका बेसिकली एक प्रीफिक्स है जो कि वैल्यू कितनी है उसकी 10 की पावर 3। तो मैं एक टेरा से किलो में कैसे जाऊंगा, या इंटर कन्वर्जन या कन्वर्जन कैसे करूंगा, वो अब हम देखते हैं। अब हमने जो एक अंदाज़ा डिस्टेंस बिटवीन सन और सन यानी सूरज और अर्थ के दरमियान जो डिस्टेंस एक एस्टिमेटेड वैल्यू को प्रीफिक्स में कन्वर्ट कर लिया जो कि 1 टेरा है, अब हम इसको किलो में जानना चाहते हैं जैसे हमने अभी कहा। इसको कन्वर्ट करने के लिए आप सबसे पहले आपके इस नंबर को यहाँ पे हम जैसे लिख दिया। अब जो सबसे आसान तरीका है वो हम करने जा रहे हैं। वो जो तरीका है वो ये है कि आपने जो भी प्रीफिक्स पहले से मौजूद है एक नंबर के अंदर, जैसे टेरा है मौजूद है, और टेरा मुझे पता है कि वो टेरा की वैल्यू क्या है, वो है 10 की पावर 12। सबसे पहले काम आपने ये करना है कि उस प्रीफिक्स की जगह उसकी वैल्यू डाल देनी है। अब प्रीफिक्स क्या है, टेरा, वैल्यू क्या है 10 की पावर 12, तो ये 1 आ गया, और इसकी पावर क्या है 10 की पावर 12, तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। जब आपने पावर सॉरी जो प्रीफिक्स है उसकी वैल्यू लिख दी, उसके बाद नेक्स्ट काम आपने ये करना है कि आपने जिस प्रीफिक्स में कन्वर्जन करनी है, जैसे किस में कन्वर्जन करनी है, किलो में कन्वर्जन करनी है, और उसकी वैल्यू क्या है 10 की पावर 3। अब आपने क्या करना है कि इसको एज इट इज लिखना है। आपने सिर्फ ये करना है कि आपने उस प्रीफिक्स की जो वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेना है। जैसे वैल्यू कितनी है 10 की पावर 3, तो मैं क्या करूँगा 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई बाय और डिवाइड भी करूंगा। मतलब ज़ाहिर है मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी करूंगा, तो इन दोनों को कैंसिल करूंगा तो वही बात हो जाएगी। तो इस वजह से इसका मुझे फ़िलहाल नुकसान नहीं है, या इस वैल्यू के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि आपस में कैंसिल होके वो हो जाएंगे कैंसिल, कोई फ़ायदा नहीं होगा, इसकी वैल्यू चेंज नहीं करेंगे। अगर ऐसी बात है तो फिर फ़ायदा इस चीज़ का करने का, इसका फ़ायदा ये है कि अब चूंकि हमारे पास 10 की पावर 3 आ गया है, और जहाँ पर मैं 10 की पावर 3 को देखूंगा वहाँ पर मैं क्या रिप्लेस कर सकता हूँ, किलो को। अब चले हम कर लेते हैं। ये 10 की पावर 12 एज इट इज़ आ गया, जबकि इसकी जगह मैंने के को यानी किलो को रिप्लेस कर लिया जो कि स्मॉल के है, और जो हमारे पास यहाँ पे 10 की पावर 3 है वो मैंने इसके साथ यहाँ पे लिख दी। अब जब मैंने ये यहाँ पे लिखी, इसके किलोमीटर को मैंने थोड़ा ठीक कर लिया। अब अगर आप देखें तो ये 10 की पावर 3 है, ऊपर जाएगी तो माइनस हो जाएगी पावर, तो ये 1 × 10 की पावर 12, और साथ ये पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, जिसको चले हम पहले अलहदा कर लेते हैं, जिसमें हम 10 की पावर क्या आ जाएगा -3, और साथ किलोमीटर तो एज इट इज ही आ रहा है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो 10 बेस है, इसकी भी 10, दोनों की बेस है, बेसिस सेम, तो पावर क्या हो जाती है आपस में ऐड हो जाती हैं। तो ये हमारे पास इसकी पावर क्या है 12, इसकी क्या है -3, आपस में प्लस हो जाएंगे। यानी मैं इसको डायरेक्टली कैसे लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ 12 - 3, तो जो क्या एंड पे क्या आ गया किलोमीटर। तो 12 - 3 क्या होता है हमारे पास, कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं, 10 नहीं 12 - 3, जो कि हमारे पास आंसर क्या है 9, जिसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 × 10 की पावर क्या आ जाएगा 9, और ये k और ये m। जबकि इस 10 की पावर 9 का मतलब क्या है कि हमारे पास
कितने, मतलब ये वैसे कन्वर्जन तो यहाँ पे हो गई है, ये कन्वर्जन हो चुकी है कि मैंने टेरा मीटर से किलोमीटर में कन्वर्जन होगी। लेकिन इसको अगर मैं थोड़ा सेंसिबल बनाऊं तो 10 की पावर 9 का क्या मतलब है कि 9 zeros 1, तो ये आ गया आगे 9 zeros लगाने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और एंड पे चलें km भी लिख लेते हैं किलोमीटर। तो ये क्या है, मेरे पास 9 जीरो है, यानी 1 बिलियन, 1 बिलियन किलोमीटर दूर है कौन, या डिस्टेंस फासला क्या है इन दोनों के दरमियान, वो है 1 बिलियन किलोमीटर। अब एक बंदा जिसको किलोमीटर की समझ है तो वो 1 बिलियन किलोमीटर जब सुनेगा ना, तो और साथ 1 बिलियन सुनेगा जो कि इतना बड़ा नंबर है, तो उसको समझ आएगी। लेकिन हाँ, टेरा वाला शायद उसको ना समझ आए, लेकिन कुछ लोग जिनको पता है कि टेरा किसके बराबर है, 10 की पावर 12, तो उनको वो भी समझ आए कि ये बहुत बड़ी अमाउंट है। तो ये प्रीफिक्सेस जो है ये हम इस्तेमाल करते हैं, बेसिकली हम पढ़ चुके हैं कि एक बड़े सारे नंबर को छोटा लिखने में। अब देखें 10 की पावर 12 का मतलब कि 12 zeros में लिख सकता था, लेकिन इसको छोटा कर दिया। तो ये प्रीफिक्सेस का कमाल है। और इसकी इंटर कन्वर्जन भी हमने देखी कि हम टेरा से किलो के अंदर कैसे जा सकते हैं। तो उसका आसान, ये किसी में भी जा सकते हैं आप, किलो में नहीं, किसी और प्रीफिक्स में जाना चाहें तो उसका तरीका यही है कि सबसे पहला काम आप उसकी वैल्यू लिखें जो मौजूद है, वैल्यू लिखने के बाद जो चाहिए उसकी वैल्यू को मल्टीप्लाई डिवाइड करें, ऊपर जो है उसको प्रीफिक्स से रिप्लेस करें, नीचे वाले को बाकी नंबर के साथ लिख के सिंप्लीफाई करें और आपके पास आंसर आ जाएगा। तो आज हमने साइंटिफिक नोटेशन एंड प्रीफिक्सेस के बारे में एक और लेक्चर देखा, जिसमें इंटर कन्वर्जन ऑफ प्रीफिक्सेस और ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के बारे में हमने देखा। तो आज हमने साइंटिफिक नोटेशन एंड प्रीफिक्सेस के बारे में पढ़ा।